आज टोरेंटो की लापरवाही की वजह से आज उसकी मौत हो गई है। कल वो हर वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ पढ़ने अंदर जाता था। बारिश चालू हुई, लोगों का कहना ऐसा था कि जैसे बारिश चालू हुई तो वो ट्रांसफार्मर के बाजू में गया और वहाँ उसको झटका लग गया। टोरेंट लापरवाहीगिरी कर रही है तो उनको टोरेंट को पनिशमेंट देना चाहिए कि भाई तुम्हारे को या तो नहीं समझ में आ रहा है तो तुम छोड़ दो, कोई दूसरे प्राइवेटाइजेशन को दो, या एमएससीबी का जो इन्हें लाए थे, एमएससीबी जो पहले एमएससीबी थी यहाँ पे, तो इनका बोलना था कि एमएससीबी बरोबर से लोगों की सेफ्टी पे ध्यान नहीं देती थी और एमएससीबी बरोबर हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेटाइजेशन लेके गए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लेके अगर आए भी आए तो लोग तो आप लोगों को भी पता है कि हर आदमी लाइट के बिल से परेशान है ही। मयूर भाई क्या बताएंगे, ये जो नाम है लड़के का जिसका इंतकाल हो गया है करंट लगने की वजह से, क्या पूरा मामला था, कैसे हुआ ये सब? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। करीम शेख हमारा जूना साथीदार और हमारा एकदम ख़ास, आज टोरेंटो की लापरवाही की वजह से आज उसकी मौत हो गई है। कल वो हर वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ पढ़ने अंदर जाता था। बारिश चालू हुई, लोगों का कहना ऐसा था कि जैसे बारिश चालू हुई तो वो ट्रांसफार्मर के बाजू में गया और वहाँ उसको झटका लग गया। तो ये जो टोरेंटो है, इससे पहले कादर पैलेस में एक 13 साल की बच्ची हमारी उम्र की आलिया का, उसका, और ये दूसरी घटना। तो मेरी एक अपील है टोरेंटो की पूरी सिस्टम की वजह से, हमारे जो आमदार है कि भाई इनको हटाओ। जो एमएससीबी थी हमारी, जो महावितरण, वही सही थी, क्योंकि उनको केस या कुछ भी यानी कंप्लेंट होने के बाद वो लोग वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाते थे। लेकिन ये लोग एक दबाव, दो दबाव, और उनकी सिस्टम ही ख़राब है। लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। मयूर भाई देखा जा रहा है कि 15 दिन में ये दूसरी घटना हुई है, लेकिन एमएससी के टाइम भी ऐसी घटनाएं होती थी, लोगों को जब भी करंट लगा है। तो ये क्या ज़रूरी है कि मतलब टोरेंट है जब से मतलब ऐसा हो रहा है? तो टोरेंटो की लापरवाही की वजह से वो है। देखो, आप अंदर जाओ, आप देख लो, ट्रांसफार्मर बाजू में है। अगर लोग दुआ करने जाते हैं और ऐसी घटना हुई तो कौन अंदर जाएगा? तो ये करीम शेख का जो इंतकाल हुआ है, तो उसमें भी टोरेंट की लापरवाही जिस तरह से आपने बताई, तो क्या इसको लेकर के एफआईआर कराया जाएगा? इसके लिए हमारी कोशिश हो गई है। हम लोग कंप्लेंट आज 8 बजे टोरेंटो के ऊपर कंप्लेंट करेंगे। हमारी पूरी टीम वहाँ जाएंगी और सीनियर साहब से मिलेंगे और ये इसकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कराएंगे। जावेद भाई क्या बताएंगे, जो करीम शेख का जो इंतकाल हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी टोरेंट पावर के ट्रांसफार्मर से करंट लगने से उसकी मौत हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी? देखो, मैं आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें पेपर से दिखाता हूँ कि पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा। और ये जो पेपर है ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं है, ये शिवाजी छत्रपति महाराज हॉस्पिटल जो है ये हॉस्पिटल का है। आप दिखा दो, उसके अंदर साफ लिख क्या है कि करंट लगने से करीम की मौत। अब मेडिकल रिपोर्ट जो है कुछ 2 दिन बाद मिलेंगे, कुछ महीने भर बाद मिलेंगे। मेरा है ना भाई, एक ही बोलना है कि ये कब्रिस्तान के अंदर ट्रांसफार्मर अगर एमएससीबी के टाइम का अगर लगा हुआ है, जब टोरेंट के हाथ में आया तो टोरेंट ने इसको सेफ्टी क्यों नहीं ली? सेफ्टी करना चाहिए था, वहाँ पे आके ध्यान देना चाहिए था। कुछ अगर है तो उसको चेंज करना चाहिए था, या तो सेफ्टी के लिए कुछ बनाना चाहिए था। क्योंकि आपने भी अंदर जाके शायद वीडियो लिए भी है और आपने देखे भी है कि बस जस्ट लग कर ही वजू खाना है। तो मैयत में कैसा छोटे बच्चे भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, सब आते हैं। और कबर खोदू जो है बेचारा वो वहीं बाजू में जाके कबर भी खोदता है। तो मुमरा के अंदर ये जो टोरेंट का मौत का जो भवम जो चालू हुआ है, जो मौत का जो सिलसिला चालू हुआ है, एक कादर पैलेस पे भी हुआ है, अभी अमृत नगर में भी हुआ है, और सुनने में आया कि स्टेशन पे भी हुआ है। आलिया नाम की लड़की का जो हुआ था, उसके लिए कैंडल मार्च पे निकाला गया था संडे को, और काफ़ी भीड़ जुटी थी, और उसमें भी यही विरोध किया गया था कि टोरेंट पावर को हटाओ। भाई यही तो हो रहा है कि यहाँ की जो आवाम है बेचारी सिर्फ विरोध करती है, लेकिन यहाँ के जो करता धरता है उनको सख्ती से जरा सा उसको लेना चाहिए कि अगर टोरेंट लापरवाहीगिरी कर रही है तो उनको टोरेंट को पनिशमेंट देना चाहिए कि भाई तुम्हारे को या तो नहीं समझ में आ रहा है तो तुम छोड़ दो, कोई दूसरे प्राइवेटाइजेशन को दो, या एमएससीबी का जो इन्हें लाए थे, एमएससीबी जो पहले एमएससीबी थी यहाँ पे, तो इनका बोलना था कि एमएससीबी बरोबर से लोगों की सेफ्टी पे ध्यान नहीं देती थी और एमएससीबी बरोबर हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेटाइजेशन लेके गए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लेके अगर आए भी आए तो लोग तो आप लोगों को भी पता है कि हर आदमी लाइट के बिल से परेशान है ही। अब ये जो मौत का सिलसिला चालू है, इससे भी लोग परेशान हो गए। तो ये टोरेंट को मुमरा से हटाना चाहिए। और दूसरी बात, ये कब्रिस्तान के अंदर जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, तो जस्ट वजू खाने के बाजू में है, उसको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए और उसको सही तरीके से उसको दुरुस्त करना चाहिए। अभी आपने देखे अंदर की, देखो गेट का दरवाज़ा भी खुला है। तो हमको इंसाफ चाहिए। जो हमारा दोस्त का इंतकाल हुआ वो करंट लगने से हुआ है, ठीक है, और हम कोई हमारे मुंह से नहीं बोल रहे, डॉक्टरों का कहना है
और कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ जो हमने निकाले थे हॉस्पिटल MM वैली के अंदर, वहाँ पे करंट लगने की वजह से जिस हाथ पे उसका पूरा काला वगैरह भी हो गया है और उस पर सर्कल आया है। तो जो शिवाजी छत्रपति महाराज हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर है उनने ये बताया, मुंह से अपने बोले, मुझे खुद बोले ये बात कि करंट लगने से हुआ है, और उन्हें लिखत भी दिए हैं और कुछ रिपोर्ट भी आने वाली है जिससे पूरा वो हो जाएगा। अब हम यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के ACB DCB से अभी जो हमारे नए सीनियर साहब आए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टोरेंट के ऊपर FIR दाखिल हो जाए, क्योंकि एक FIR तो हो चुका है, दूसरा FIR भी हुए, और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। जावेद भाई, तो अभी FIR के लिए आप लोग जाने वाले हैं क्या? जी, हम FIR के लिए रात में 8 बजे जाएंगे। हमको रात में 8 बजे बुलाया गया है मुमरा चौकी के अंदर। तो जिनका इंतकाल हुआ है करीम शेख, जो हमारा दोस्त है, इसका नाम है, उसके भाई है, उसके परिवार से लोग हैं, और हम भी लोग जो है जो सोशल वर्क करते हैं, जो लोगों के लिए आगे आते हैं, तो हम सब मिलकर एक साथ में हम जाएंगे और टोरेंट के खिलाफ FIR दाखिल करेंगे। और FIR दाखिल करना ही हमारा वो नहीं है, मौजूद नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, टोरेंट को हटाया जाए। जावेद भाई, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि ये जो वहाँ पर गए किस लिए थे? ट्रांसफार्मर के बाद देखो, अभी आप एक बोर्ड पे कैमरा लगाओ, वो बोर्ड पे टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से कब्रिस्तान का गेट खुल रहा है, ठीक है। कल जोहर की नमाज उसने यहाँ पे साथ में पढ़ा, जॉन करके उसका एक दोस्त है, उसके साथ में उसने नमाज़ पढ़ा, और उसके बाद में कुछ काम के लिए मैं 10 मिनट में आता हूँ करके फिर वो उसके बाद से वो अंदर गया, और उस दरमियान में जिस दरमियान में गेट बंद है तो वो अंदर गया कैसा, सवाल तो ये भी एक। फिर दूसरा ये है कि अगर दरगाह के जितने भी कैमरे हैं वो बंद क्यों हैं अंदर कब्रिस्तान के अंदर? देखो, कानून के अंदर अभी आया है कि कब्रिस्तान के अंदर भी कैमरे चालू होना चाहिए, दरगाह और मस्जिदों में भी कैमरे चालू होना चाहिए, तो सब कैमरे बंद क्यों हैं? खास करके कब्रिस्तान के भी कैमरे पूरे बंद हैं, पूरे बंद है। तो ये लापरवाही नहीं तो क्या है? अब तुम्हारी छोटी सी लापरवाही या तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा रही है, तुम अभी भी नींद से बेदार नहीं हो रहे हो। अब मेरे यहाँ के आमदार से, खासदार से, तमाम उन नगर सेवकों से भी मेरी अपील है कि भाई आप लोग आगे बढ़े और आवाम और जनता का साथ दे और इस मसले का हल निकाले। टोरेंट को या तो हटाए, या प्राइवेटाइजेशन में अगर आपको लाना है तो टाटा है, रिलायंस है, और भी कंपनियाँ हैं, उनको ले आओ जो लापरवाही गिरी ना करे और अपना बरोबर हिसाब से, अपना जिम्मेदारी से और अपने लोगों की सेफ्टी को ध्यान देते हुए अपना काम करे। हमको कोई किसी पे इल्ज़ाम देना नहीं है, लेकिन ऐसे हादसे शहर में हो रहे, शहर के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम मुमरा में रहने वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, अगर हम भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर शहर का होगा क्या?